मैं योगेश आप सभी लोगों को यहाँ पर कॉइन्सबेट एक्सचेंज के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर अभी शेयर होने लगी होगी। तो यहाँ पर सर आप मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो सर आप देख पाते हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक सेकंड, अभी नहीं हो रही योगेश जी। जी अब शेयर होने लगी होगी। अब हो गई। ओके यस। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं कॉइन्सबेट एक्सचेंज के ऊपर कि हम कॉइन्सबेट एक्सचेंज को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है। तो अभी हम इस पर काम करने वाले हैं कि हम कॉइन्सबेट एक्सचेंज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर आपको कॉइन्सबेट एक्सचेंज, साथियों कॉइन्सबेट हमारी पूरे बिजनेस की नीड है। साथियों अगर हमें कॉइन्सबेट इस्तेमाल करना आ गया तो हम इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम हर एक पूरी कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं कॉइन्सबेट एक्सचेंज कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले साथियों आपको इसे केवाईसी करना है और केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं पहले आपको 2 मिनट में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम कॉइन्सबेट को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने से पहले हमारी क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले साथियों हमें अपने कॉइन्सबेट एक्सचेंज की केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए आपको उससे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन से उसकी लिंक मांगेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे और उसे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद प्ले स्टोर पर जाकर आप कॉइन्सबेट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही साथियों आप उसे डाउनलोड करते हैं तो उसे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में आपके राइट हैंड ऊपर 3 लाइन का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा और आप इस यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अनवेरिफाइड लिखा होगा। यहाँ आप अनवेरिफाइड पर आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस पर अनवेरिफाइड पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर अनवेरिफाइड पर क्लिक करते हैं मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पर हमें अनवेरिफाइड पर क्लिक करना है और जैसे हम अनवेरिफाइड पर क्लिक करेंगे तो हमें अपना पर्सनल डिटेल और हमें अपनी सारी जानकारी डालना है। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और उसके बाद में आपको वहां पर कंट्री सारी डिटेल यहाँ पर मांगेगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट की आप फोटो डालेंगे, बैक की फोटो डालेंगे और आपको हाथ में पकड़कर आपको कॉइन्सबेट और नीचे डेट और उसके नीचे अपना नाम लिखकर इस प्रकार की एक फोटो लगानी है और आप वो फोटो लगाकर आपका ये वेरीफाई हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और फिर अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस पर हम कैसे केवाईसी करेंगे, कैसे हम इसमें केवाईसी होने के बाद हम इसे डिपॉजिट इसमें कैसे करेंगे, PLCUX कॉइन को या फिर USDT को हम इसमें कैसे डिपॉजिट लाएंगे। तो एक बार मैं दोबारा से इसे ओपन करके बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपका एक केवाईसी हो जाती है तो अब हम इसे स्टार्टअप कैसे करेंगे। तो स्टार्टअप करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक कॉइन्सबेट का एक ऐप्स है, आपका यहाँ पर लॉगिन भी होगा और उसके बाद में हम इसे कॉइन्सबेट को ओपन करेंगे और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ का एक ऑप्शन आता है। साथियों हम यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर अगर प्राइस चेक करना है PLCU का या फिर PLCUX का तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में यहाँ पर एक डॉट डॉट के काफी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और हम इस पर जैसे हम यहाँ पर डॉट डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सर्च का ऑप्शन आता है और हम यहाँ पर सर्च में हमें कौन सी करेंसी का प्राइस चेक करना है हम साथियों यहाँ पर प्राइस चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है PLCU। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर PLCU का प्राइस देख रहे साथियों। PLCU का जो पैर है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है USDT में। एक PLCU की जो वैल्यू है वो यहाँ पर $1078 है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं PLCUX। जो PLCUX की जो वैल्यू है वो 92.5 है साथियों। 92.5 PLCU के बराबर है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसमें साथियों कई सारे लोग हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले USDT डिपॉजिट करना बताऊंगा
फिर इसमें खरीदना बताऊंगा कि हम PLCU को कैसे खरीदेंगे, और फिर यहाँ पर सेल ऑर्डर हम कैसे लगाएंगे, और अब यहाँ पर क्या क्या टेक्निकल समस्याएं आती हैं, या फिर हमें किस प्रकार से यहाँ पर आगे वर्क करना है। तो आज आपको कॉइनस्विच एक्सचेंज की आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अब हमें इसमें डिपॉजिट करने के लिए हमें डिपॉजिट USDT TRC20 का हमें एड्रेस निकालना है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यूजर और सेकंड ऑप्शन है वॉलेट का। तो हमें यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देता है, और हम जैसे यहाँ पर बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों हमें यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। कॉइनस्विच एक्सचेंज कई सारे लोगों के मोबाइल में थोड़ा सा स्लोली काम करता है, तो हमें इसे थोड़ा सा स्लो, यहाँ पर हमें थोड़ा एक बार क्लिक करना है और वेट करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना है। हमें बाइनेंस से USDT लाना है इसमें, तो हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर BTC का ऑप्शन दिखाई देता है। हमें इस BTC के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना है USDT, क्योंकि साथियों हम बाइनेंस या फिर बजीरेक्स या कहीं से भी जो भी आपके पास में कॉइन है, या आपके बजीरेक्स में ट्रॉन है तो आप यहाँ पर ट्रॉन का एड्रेस निकाल सकते हैं। या फिर मैं USDT की बात करूंगा तो यहाँ पर अभी मैं USDT, बहुत सारे लोग हैं जो बाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना है इस्तेमाल करते समय क्योंकि रिस्क भी है। तो यहाँ पर साथियों हम यहाँ पर USDT पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर USDT पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में साथियों यहाँ पर एक पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। हमें इस पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें ब्लॉकचेन चुनना है, हम कौन सी ब्लॉकचेन का हम यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। साथियों यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉकचेन है, टीथर USD ERC, टीथर USD TRC। तो यानी कि जैसे हमारे आइडिया का एक सर्वर होता है, आइडिया एक नेटवर्क है, एयरटेल एक नेटवर्क है, वोडाफोन, जियो, तो इसी प्रकार से साथियों ब्लॉकचेन के नेटवर्क होते हैं तो जिनकी कम सर्विस चार्ज लगता है, जिनमें हमें उन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना है। तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान से टीथर USDT TRC20, आप TRC20 पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर TRC20 के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके नीचे यहाँ पर USDT TRC20 का एक एड्रेस आ जाता है। आपको इस येलो कलर के इस कॉपी के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक एड्रेस कॉपी हो जाता है। लास्ट के 4 डिजिट आपको याद कर लेना है। और साथियों यहाँ पर USDT, आप जो चीज डिपॉजिट कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। डिपॉजिट करते समय आपको कौन सी करेंसी USDT कर रहे हैं, नेटवर्क में ट्रॉन TRC20 कर रहे हैं, अब आपको अपने बाइनेंस पर जाके इसे विड्रॉल करना है। एक बार मैं वहां पर जाके विड्रॉल के लिए समझाऊंगा कि आपको विड्रॉल कहां से करना है, क्योंकि हमारी पूरी कम्युनिटी कई जगह कंफ्यूज हो जाती है। तो सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब हम चलते हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर। जैसे ही हम यहाँ पर बाइनेंस पर ओपन करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, हम जैसे यहाँ पर इसे ओपन करते हैं तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने बाइनेंस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर नीचे राइट हैंड नीचे कोने में वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर स्पॉट या फंडिंग, हम दो में से कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर स्पॉट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर। तो साथियों हमें यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको यहाँ से क्या विड्रॉल करना है। तो साथियों हमने वहां पर डिपॉजिट एड्रेस निकाला USDT का, तो हम यहाँ पर USDT ही हमें विड्रॉल करना है। हम जैसे USDT के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ पर सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट में हमें यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट करना है जो हमने कॉइनस्विच से कॉपी किया था। अब साथियों हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें नेटवर्क चुनना है। साथियों आपको यहाँ पर भी वही नेटवर्क चुनना है जो आपने कॉइनस्विच में चुना था। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे खिसकाएंगे
तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रॉन TRC20। आपने जो नेटवर्क वहां चुना था वही आपको ट्रॉन TRC20 USD TRC20 एक ही है साथियों। तो यहाँ पर आपको ट्रॉन TRC20 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी सर्विस चार्ज यानी कि बता रहा है 5 मिनट का कम से कम समय लगेगा और यहाँ पर ये 0.8 USDT की फीस लगेगी। अब आप यहाँ से $10 भी विड्रॉल कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप USDT को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रॉन TRC20 चुना। अब हमें यहाँ पर अमाउंट में हमें यहाँ पर कितना आपको कॉइन विड्रॉल करना है, तो आप यहाँ पर आपकी जितना USDT है पूरा करना है तो मैक्स कर सकते हैं, या फिर $110, $120 जितना या $1000 जितना करना है उतना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। और लिखने के बाद में आप नीचे विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल करने के बाद आप OTP डालेंगे, आपके बाइनेंस से USDT चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस और नेटवर्क का विशेष ध्यान देना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपका गलत जगह पर चला जाएगा और फिर आपका दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पर साथियों एड्रेस का आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं और आपको दोबारा से यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर USDT आ जाते हैं 5 से 10 मिनट बाद, या कई बार टेक्निकल समस्या होती है, एड्रेस सही होने पर भी थोड़ा सा समय लगता है। तो साथियों आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, तो आपका 1 घंटे के अंदर भी आ जाता है। अब हम यहाँ पर दोबारा से चलते हैं कि हमारे पास USDT आ जाते हैं तो हमें इसे कैसे PLCU में बदलना है, कैसे PLCUX में बदलना है। तो साथियों अब हम यहाँ पर 3 लाइन के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे बाय क्रिप्टो का एक ऑप्शन है, हम इस बाय क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दे रहा है प्रो स्पॉट ट्रेडिंग, तो हम इस प्रो स्पॉट ट्रेडिंग के ऑप्शन पर हम साथियों क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर प्रो स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो हम अपने कॉइन्सबिट के होम पेज पर आ जाएंगे जहां पर करेंसी को बाय और सेल किया जाता है। अब हमारे पास में USDT आ जाते हैं, तो अब हमें उन्हें कैसे PLCU में बदलना है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में डॉट डॉट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइज का ऑप्शन है। अब हमें USDT से PLCU करेंसी खरीदना है, तो हम यहाँ पर PLCU बाय USDT के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब हम PLCU बाय USDT पर आ जाते हैं। अब हमें कितने डॉलर का यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर आपका अमाउंट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर 25%, 50%, 75% और 100% जितने USDT है सभी का खरीदना है, तो यहाँ 100% पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर जो भी प्राइस होगा लाइव प्राइस वो ले लेगा, मार्केट प्राइस, या फिर आपको टाइप कर देना है आपको सस्ते रेट पर खरीदना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कम रेट पर भी लगाकर ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप लाइव रेट पर खरीदें और आप फॉरेन सर्विस का फायदा लें। यहाँ पर आप बाय करेंगे, यहाँ पर बाय करने के बाद बाय करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर PLC आपके USDT PLCU में बदल जाएंगे। यहीं पर सेल करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसमें लगभग 24 घंटे की जो लिमिट है वो 0.25 PLCU सेल करने की लिमिट है। तो और भी आप इसके अलावा अगर PLCU आपको सेल करना है तो कई सारे एक्सचेंज हैं। हमारा एक कॉइन PLC अल्टीमा कॉइन 15 से प्लस एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप कोई भी एक एक्सचेंज की KYC करके जो आपको बेहतर लगता है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों कॉइन्सबिट कंपलसरी है, सभी लोगों के पास में कॉइन्सबिट होना बहुत ही जरूरी है। अब साथियों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपने जो PLCU खरीदा, अब आप इससे PLCUX कैसे खरीदेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने डॉट डॉट का ऑप्शन फिर से दिखाई देता है लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में, तो हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब हमें PLCUX पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर PLCUX पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए कई सारे लोगों के पास प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर प्राइस अमाउंट नहीं लिखा होता है, तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर एक ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 92.5, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख जाता है। तो साथियों उसके बाद आपको यहाँ पर बाय करना है। जितना आपके पास PLCU होगा उसका आप यहाँ पर बाय करेंगे और बाय करने के बाद में साथियों आप यहाँ पर बाय कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपका जितना भी PLCU
होगा वो PLCU X में एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कई सारे लोगों को सेल करना है तो यहीं पर सेल करने का ऑप्शन है, सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस येलो जो आपको जो ग्रीन कलर का 92.5 में दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ 100% करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर 100% करते हैं तो ये बता रहा है कि इतना 92.5 के प्राइस पे 0.0024 PLCU X आपका यहाँ पर अल्टीमा में बदलेगा तो आपके पास 0.2221 आपके पास में PLCU आ जाएगा। हम यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर सेल ऑर्डर लग चुका है। अब साथियों यहाँ पर अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। जब आप इसे सेल करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है एक हफ्ते में 1 से 2 बार यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होता है, या फिर जब आपका ऑर्डर लगा रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर लगे हुए हमारे जैसे हजारों लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं, इसमें 1717 कॉइन की बिट लगी हुई है। अब साथियों आपका ऑर्डर हो सकता है 1717 कॉइन, अगर यानी कि इसी लिमिट में लगातार अगर आपका कॉइन सेल होना है तो आपको यहाँ पर जैसे 1717 कॉइन सेल होंगे तो उसी के समय आपका भी सेल होगा। अन्यथा कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार लाइव बहुत तेजी से बाइंग सेलिंग स्टार्ट होती है, तो आप उस समय भी कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप ऐसे सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हम PLCU X को विड्रॉल कैसे करेंगे और डिपॉजिट कैसे करेंगे। डिपॉजिट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि हमारे साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए साथियों अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर PLCU, सोचिए कि आपने यहाँ पर एक PLCU X खरीद लिया, अब आपको अपने फार्म में रखना है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पर कितना कॉइन भेजना होगा, कैसे भेजना होगा, कहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें साथियों 3 लाइन जो राइट हैंड हमारा ऊपर 3 लाइन के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक, वॉलेट के बाद बैलेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो साथियों हमें यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना होगा, और जैसे ही हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करेंगे तो अब साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अब साथियों यहाँ पर अभी हमने USDT लाने के लिए डिपॉजिट पर क्लिक किया था, अब हमें PLCU X विड्रॉल करने के लिए हमें यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि BTC की जगह आपको यहाँ पर डालना है PLCU X करेंसी, यानी कि जो हमें विड्रॉल करना है वो करेंसी हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे PLCU X। जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा तो हमारे सामने यहाँ पर PLCU X का मोनो आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर पेमेंट मेथड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो ब्लॉकचेन है वो इसी का है या अदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें। साथियों जैसे कि हम जब ट्रॉन TRC20 USDT को करते हैं तो वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन का नेटवर्क मांगता है, हमारे सिस्टम की खुद की ब्लॉकचेन है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मेथड में भी PLCU X आता है। अगर आप PLCU भी विड्रॉल करेंगे तो भी यहाँ पर पेमेंट मेथड में PLCU, यानी कि हमारे सिस्टम की खुद की ब्लॉकचेन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब साथियों हमें यहाँ पर हमने विड्रॉल पर क्लिक किया, कॉइन सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे खिसकाएंगे तो हमें यहाँ पर एक एड्रेस मांग रहा है। अब साथियों हमें एड्रेस कहाँ का लाना है। सोचिए कि आपने एक 110 यूरो के पैकेज का यानी कि आपने 110 यूरो का पैकेज लिया, आपने अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म बनाया। तो अब हम जाते हैं अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म में, हम अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अल्टीमा वॉलेट और फार्म कैसे बनाना है किसी दिन आगे मौका मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से लाइव बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपने अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो साथियों आपको यहाँ पर
PLC अल्टीमा ऊपर यहाँ पर और PLC X दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर PLC X पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आपका तो जो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉर्म बाय किया होगा तो अवेलेबल मैक्स लोड दिखेगा। अब जैसे ये मैक्स लोड दिखाई देता है तो आपको नीचे बैलेंस में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, PLCU और PLCU-X। आप जैसे यहाँ पर PLCU-X पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डिपॉजिट एड्रेस दिखाई देता है। आपको इस डिपॉजिट एड्रेस U2X1 से लेके 5UCA आपको इस पर एक बार क्लिक करना है कि आपका कॉपी हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका एक कॉपी हो जाता है तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है कॉइंसबिट में। जैसे ही आप कॉइंसबिट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करना है, जो आपने यहाँ पर एड्रेस आपने कॉपी किया है PLCU-X का। साथियों एड्रेस मिला लेना है। अगर आपका एड्रेस गलत हो गया और कॉइन भेज गया तो इसकी कोई रिकवरी नहीं है, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अब जैसे आपने एड्रेस डाला, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि मुझे कितना। जैसे सोचिए आपने 110 यूरो का पैकेज लिया तो आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है 0.002। अब यहाँ पर साथियों मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया है, जिसमें यहाँ विड्रॉल होने के लिए अभी यहाँ पर, क्योंकि आपका अगर सेल ऑर्डर लगा होगा तो आपका कॉइन विड्रॉल नहीं होगा, पहले आपको सेल ऑर्डर कैंसिल करना होगा। मैंने अभी दिखाया था एक सेल ऑर्डर लगाकर। तो इसी प्रकार से, क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था कि सर सेल ऑर्डर नहीं लग रहा है, तो मैंने वो सुना था, तो एक बार संजू सर ने बोला था वो हम लाइव भी दिखाएंगे, तो उनकी तरफ से मैंने भी दिखा दिया। सर भी आगे आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो साथियों अभी हम आपको और भी कुछ चीजें बताने वाले हैं कि इसी तरह से अब हमें उसमें गैस फीस भेजना है। तो गैस फीस के लिए हम यहाँ पर यहीं देख सकते हैं साथियों, जो विड्रॉल का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर PLCU-X की जगह हमें लिखना है PLCU। अब हम जैसे यहाँ पर PLCU लिखेंगे तो हम दोबारा से अपने फार्म में जाएंगे। जैसे ही साथियों हम यहाँ पर अपने फार्म में जाते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें PLCU-X के एड्रेस की जगह PLCU का एड्रेस निकालना है। तो साथियों अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसे क्लोज किया, यहाँ पर नीचे बैलेंस में PLCU पर क्लिक किया। अब जैसे ही हम PLCU पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने इस पर कॉपी करेंगे, इसका भी एड्रेस मिलाएंगे U2X1 से लेके यहाँ पर NP5। अब हमें यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने कॉइंसबिट एक्सचेंज पर आएंगे। अब यहाँ पर हमने कॉइन में यहाँ पर PLCU सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे यहाँ पर हम साथियों नेटवर्क यहाँ पर भी देख सकते हो, वहां पर पेमेंट मेथड में वहां पर PLCU-X था, यहाँ पर PLC अल्टीमा, यानी कि हमारा सिस्टम खुद की ब्लॉकचेन पर काम करता है। ये आप एक्सचेंज पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों अब हमें वो एड्रेस डालना है जो हमने उसका डाला था। यहाँ पर हमें इस एड्रेस की जगह PLCU वाला एड्रेस डालना है और एड्रेस मिला लेना है। उसके बाद नीचे हमें अपना कॉइन, कितना क्वांटिटी मांग रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अभी साथियों गैस फीस में जो अपडेटिंग हुई है, अभी आप सभी लोगों को पता है साथियों, पिछले 15 दिन से हमारा पूरा सिस्टम अपडेटिंग पे था, अपडेटिंग पे अभी भी है, लेकिन अभी गैस फीस में बहुत कमी, यानी कि बहुत कम गैस फीस लगने लगी। 110 यूरो का पैकेज लगाने के लिए आपको 0.000 गैस फीस के रूप में PLCU लगेगा। बहुत ही कम चार्ज हो गया है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समय समय पर सिस्टम अपने आप को अपडेट करता है और जब भी साथियों अपडेट करता है तो बहुत कुछ ना कुछ एडवांस आता है। तो हमारे सामने बहुत एडवांस आ गया। कई सारे लोगों को एक 1100 यूरो के पैकेज की मिंटिंग निकालने के लिए भी उन्हें $10 से $15 की गैस फीस लगनी थी। अब यहाँ पर बहुत ही कम गैस फीस लगने लगी है। तो साथियों यहाँ पर हमारा सिस्टम बहुत ही यूनिक होता जा रहा है। हमें जितना वेट करना पड़ता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ और एडवांस आता है। साथियों आप खुद सोचिए, आपके पास अगर $5000 आ रहा है तो $50 विड्रॉल के लिए लगना था, अब आपका यहाँ पर और भी कम में वो काम होने लगा। तो जो अपडेटिंग होती है सिस्टम, कंपनी के फाउंडर कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी किस प्रकार से बेटर तरीके से काम करेगी। अब इसी प्रकार से साथियों अगर आपके पास में जो PLCU-X कॉइन आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके वॉलेट में आ चुका है, तो उसे डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो साथियों अभी हमने यहाँ पर विड्रॉल किया था
अब हमें यहाँ पर डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन वही है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करना सीखना है। बहुत ही सिस्टम आसान है। हम जितना यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ में सीखेंगे करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सारे रैंकें पूरी होंगी। आप चाहे अंबर हो या फिर आप जेडे हो, सफायर, रूबी, पर्ल, कोई भी हो साथियों। अब आप यहाँ पर हमें यहाँ पर PLCUX लाना है, तो हमने यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक किया। यहाँ कॉइन में हम वो करेंसी सेलेक्ट करेंगे जो करेंसी हमें यहाँ पर लाना है। तो हमने यहाँ पर PLCUX हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर PLCUX लिखा, हम इस मोनो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हमने इस मोनो पर क्लिक किया तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने PLCUX, यहाँ पर भी वही नेटवर्क आ रहा। अब यहाँ पर रिसीव एड्रेस आ गया। साथियों यहाँ पर रिसीव एड्रेस है PLCUX का। इस एड्रेस पर कोई भी व्यक्ति भेज सकता है। हम कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के फार्म से अपने कॉइन्सबिट अकाउंट में डिपॉजिट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एड्रेस कॉपी करना है, डिपॉजिट PLCUX का। तो साथियों हमने PLCUX का एड्रेस कॉपी किया। अब हम जाएंगे जहां पर हमारी मिंटिंग आती है, जो हमारे फॉर्म में हमारा PLCUX होगा। तो साथियों अब हम यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हम अपना अल्टीमा फॉर्म एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपके सामने हमारा एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन होगा। और जैसे ये ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी समय लगता है, इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। तो साथियों अब आप सोचिए कि जैसे ही आपकी मिंटिंग आ जाती है तो आपका PLCUX यहाँ पर बैलेंस में, यहाँ नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पर PLCUX जो भी आपकी मिंटिंग आती है यहाँ बैलेंस में आपका आ जाता है। अब आपको यहाँ पर गैस फीस डालने के लिए 1100 यूरो के पैकेज की मिंटिंग निकालने के लिए 0.001 आपको शायद अभी के हिसाब से लग रहा है। आने वाले समय में आप उसे समय समय पर वो चेंज होता रहता है, सिस्टम अपडेट होता रहता है। तो किस समय आप विड्रॉल कर रहे हैं उस समय के हिसाब से आप यहाँ पर गैस फीस के रूप में PLCU डालिए। फिर यहाँ पर PLCUX आपको कॉइन्सबिट में ले जाना है। तो यहाँ पर आप PLCUX पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सेंड पर क्लिक करेंगे। साथियों सेंड पर क्लिक जब होगा जब आपके पास में PLCUX करेंसी होगी। तो यहाँ पर साथियों आपने यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। आपके पास ऊपर एक मैक्स का ऑप्शन आएगा, उस मैक्स पर क्लिक करेंगे तो जितना आपके पास PLCUX होगा सारा लिख जाएगा। गैस फीस भी बताएगा कि इतना गैस फीस हमें चाहिए। उसके बाद में आपको साथियों वहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन देगा। फिर वो एक एड्रेस मांगेगा, उस एड्रेस को आप वहां पर डालेंगे और आप नीचे सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे आपका PLCUX करेंसी आपकी कॉइन्सबिट में डिपॉजिट हो जाएगी। साथियों इस प्रोसेस में समय लगता है 15 मिनट से लेकर 3 घंटे, अधिकतम 24 घंटे तक काफी समय लग सकता है। तो घबराएं नहीं, एड्रेस चेक करें ध्यान से और विड्रॉल करते जाएं। अब साथियों यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारा जो PLCUX करेंसी है वो कहाँ दिखेगा। सोचिए आपने डिपॉजिट किया और वो कॉइन्सबिट में कहाँ पर दिखेगा। अब साथियों यहाँ पर हम वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस पर वॉलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी हमारा जो भी पोर्टफोलियो होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। नहीं दिखाई देता है तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सोचिए हमने PLCUX विड्रॉल लिया और हमारा यहाँ पर PLCUX आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर PLCUX यहाँ पर आपको दिखेगा जो आपने डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पर जो मैंने ट्रेड यानी कि इन ऑर्डर, इसका हमने सेल करने के लिए ऑर्डर लगा रखा है तो इन ऑर्डर में दिखा रहा है। अभी आपको और आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे सेल करके आप अल्टीमा में कैसे बदलेंगे। अल्टीमा में बदलने के बाद डॉलर में, फिर डॉलर बाइनेंस में आपको लाना है और अकाउंट में पैसा लाना है। साथियों बाइनेंस की जगह आप बजीरेक्स का भी, कॉइनस्विच को भी, जिप पे और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं। हमें कई सारे लोग हैं, यानी कि हमने उस दिन आपको बताया था कि बाइनेंस कैसे इस्तेमाल करना है। सजेस्ट नहीं किया था कि सभी लोग इस्तेमाल करें। आप अपने हिसाब से स्पॉन्सर अपलाइन से संपर्क करके जो भी आपको एक्सचेंज बेटर लगता है
तो आप साथियों उस एक्सचेंज को कर सकते हैं। रिस्क हर जगह है, इसलिए हमें संभाल के करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को समस्या भी आई होगी, हो सकता है आगे भी आएगी। तो आपको एड्रेस चेक करना है, नेटवर्क चेक करना है। साथियों जब हम इन सभी चीजों का हम ध्यान पूर्वक हम चेक करते हैं तो हमारे साथ में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब साथियों यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे सेल, अभी मैंने आपको एक बार बताया भी था, दोबारा से वही प्रोसेस एक बार बताता हूँ। तो हमें इस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पर बाय क्रिप्टो और प्रो स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों प्रो स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे PLCUX करेंसी। हमारी ऑलरेडी सेलेक्ट है। PLCUX का जो पैर है वो PLCU में है। अभी साथियों इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी एक ही चीज का है जो इसके बारे में अभी आपको मिंटिंग के बारे में बताया गया। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है साथियों, आप इसका इस्तेमाल करके आप इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेके बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब साथियों आपको यहाँ पर सेल ऑर्डर, मैंने यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर ऑर्डर लगाना होगा। आप ऑर्डर लगाएंगे तभी आप बेटर तरीके से काम, यानी कि अभी आप कोई इंस्टेंट बोले तो आप साथियों एक ऑप्शन है कि आप अगर टीम में आगे काम करें तो अपनी टीम का एक, जैसे मुझे कॉइन चाहिए, किसी मेरे डाउनलाइन को सेल करना है तो मैं उनसे ले लूंगा, जो भी प्राइस होगा उस प्राइस के हिसाब से उन्हें डॉलर या अमाउंट दूंगा, उनसे करेंसी लेके यहाँ पर मैं नए व्यक्ति, यानी कि हमारे पास अभी एक ऑप्शन है कि हम कस्टमर टू कस्टमर कर लें और यहाँ पर नहीं तो ऑर्डर लगा दें। आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका सेल हो जाएगा। या कई सारे लोग 1 हफ्ते से भी लगाए होंगे, कई बार उनका कैंसिल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये ओपन होता है साथियों ग्रुप में आपके स्पॉन्सर अपलाइन आपको जानकारी डालते हैं कि अभी PLCUX सेल होने लगा है या बाय होने लगा। ये साथियों यहाँ पर ऑर्डर क्यों लगता है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि जैसे आपने देखा कि PLCUX करेंसी $1 लाख के रेट के हिसाब से उन्होंने स्टेबल करने के लिए बोला है। अभी आपका स्टेबल क्यों है, क्योंकि साथियों अब एक ही एक्सचेंज पर है और ये PLCUX एक टोकन है। अब इसका प्राइस अल्टीमा के जैसा या फिर एक थंब से ऊपर नीचे ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसे मेंटेन करने के लिए इसे समय समय पर इसका जो भी सेल ऑर्डर है वो ओपन किया जाता है। यहाँ पर हमारी पूरी कम्युनिटी सेल करती है और ये 1 साल तक जो उन्होंने बताया है तो 1 साल तक स्टेबल रहेगा। फिर भी यहाँ पर 10 से 20% कभी कभी जब मार्केट क्राइसिस होगा तो 50% तक भी अप डाउन हो सकता है। तो पैसा इन्वेस्टमेंट वो करें जो आपको आने वाले 1 साल 2 साल तक भी जरूरत ना, यानी कि अगर उसे हमें होल्ड करके भी रखना पड़े तो हम उसे होल्ड करें ताकि हमें आने वाले, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट है एक एसेट है जो हमें कई गुना रिटर्न देगा, लेकिन हमें पेशेंस बना के रखना होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना होगा। अब साथियों हम जैसे यहाँ होम पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इस पर 92.5 पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ 100% पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से हमारा सेल ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही सेल होके हमारा PLCU में बदलता है तो साथियों यहाँ पर आपको इस पर लेफ्ट हैंड ऊपर डॉट डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर PLCU करेंसी आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आपका PLCU में आ जाता है तो आपको PLCU को ओपन करना है। आपको यहाँ पर PLCU को आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है, 100% पर क्लिक करना है। यहाँ सेल कंफर्म करोगे, आपका जो भी PLCU होगा साथियों जितनी इसकी लिमिट है, लिमिट के अनुसार इसकी 0.25 के समथिंग लिमिट है। अभी मैंने सेल करके नहीं देखा, कम बढ़ भी हो सकती है, कुछ समय पहले 0.25 थी, अभी आप देख सकते हैं जो भी होगा तो आगे हमारे अपलाइन संजू सर बताएंगे। तो यहाँ पर हम इस पर सेल पर क्लिक करके सेल कंफर्म करेंगे और सेल कंफर्म करने के बाद हमारे यहाँ पर PLCU USDT में बदल जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास USDT आते हैं तो हमें इसे हम अपने जो भी एक्सचेंज के जरिए हम P2P के जरिए या बजीरेक्स या फिर ट्रॉन जो भी आपको बेटर लगे आप वहां पर ले जाके इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉ ले सकते हैं। तो साथियों हमारे कॉइन्स विथ से रिलेटेड थी। अभी आपको जिस प्रकार से PLCU डिपॉजिट किया उसी प्रकार से PLCUX भी आप कर सकते हैं। और साथियों जो PLCU का जो वॉलेट पर अभी विड्रॉल नहीं हो रहा है तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूं कि जो PLCU है अभी 30 तारीख को एक टेलीग्राम पर कंपनी की तरफ से मैसेज आया था कि अगले 2 हफ्ते तक हमारा PLCU वॉलेट जो हमारा है तो वो अपडेट पे रहेगा, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करी जा रही हैं
जैसे अभी हो सकता है वो 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं 15 तारीख तक, तो हो सकता है कुछ और गुड न्यूज आए, कुछ बहुत ही जल्दी वॉलेट से विड्रॉल और डिपॉजिट PLCU का भी स्टार्ट होने वाला है। तो साथ ही इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो मेरे पास थी तो मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ पर मैं इसे हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा हमारे अपलाइन मिस्टर ललित सर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बैक टू द होस्ट मिस्टर ललित त्यागी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। एक बार फिर से आपने साबित किया है कि रियली में आप एक अच्छे लर्नर हैं, क्योंकि एक अच्छा लर्नर ही आपको पता है कल को आपको एक अच्छा अर्नर भी बनता है और एक अच्छा टीचर भी बनता है। तो योगेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें योगेश भाई से ये चीज सीखनी चाहिए क्योंकि योगेश भाई के पास मैं देखता हूँ इन्होंने लगभग जितने भी हमारे टेक्निकल ऑपरेशंस हैं इन्होंने सारे आपको करके दिखाए हैं, चाहे वो वॉलेट को लेके हो, फार्म को लेके हो, डैशबोर्ड को लेके हो, एक्सचेंज को लेके हो, रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आईडी पेड करना हो, KYC करना हो। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति अब इस चीज को लेके कभी ये कंप्लेन ना करे कि सर मेरे अपलाइन ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे अपलाइन ने मुझे वो नहीं सिखाया, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो क्योंकि आपको पता है आपके अपलाइन ने भले ही आपको सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन योगेश भाई ने, संजू थॉमस सर ने, आकाश भाई ने हम सबको सिखाई है हर चीज। तो अभी हम लोगों को कंप्लेन्स, ये बहाने, ये सब छोड़ने हैं और हमें ना काम करना है। साथियों मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंप्लेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। थॉमस सर भी इस चीज को मैं डेली बताते हैं, क्योंकि जिस आदमी को समाधान करना आ गया तो उसके पास समाधान के बहुत सारे रास्ते हैं। आज हमारे पास, हमें पता है कि YouTube के माध्यम से अभी योगेश भाई ने सारी वीडियोस यहाँ पर डाली हुई, तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो हम वहां से ढूंढ के नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी जिसको नहीं करना वो बार बार फिर भी अपलाइन का यहाँ पे रोना रोएंगे, फिर भी जो है सिस्टम के अंदर कमी निकाल लेंगे। और साथियों जैसे कि योगेश भाई ने अभी बताया कि कल से हमारे जो थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर विड्रॉल और डिपॉजिट बंद है, तो उसको लेके किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों आप और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे पैसा मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है। आप USDT से पेमेंट करें, आप बिटकॉइन से पेमेंट करें, तो वो आप तुरंत आप विड्रॉल करें, उसको जरूरत ही नहीं है आपको कोई दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करने की। हाँ, अगर आप एक्स में भी करते हैं तो सर आप एक्स को ले जाके कोइंसबिट के ऊपर